और देश में कांग्रेस का भविष्य आदरणीय सचिन पायलट जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं आमंत्रित करता हूं। देखो देखो कौन आया। मजा नहीं आया यार, क्या कितनों से सब बोल रहे हो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। एक नारा मेरी तरफ से लगाना, देव नारायण भगवान की जय। हमारे लोकसभा के उम्मीदवार राम मालवीय जी, प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, हमारे भाई पटवारी जी, विवेक चंदा साहब सांसद हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अरुण यादव साहब, और आप सबके प्रिय नेता, बहुत ही नौजवान खूबसूरत सुपर फास्ट सज्जन वर्मा जी, है कि नहीं नौजवान सुपर फास्ट। और ये दिक्कत क्या है, मैं तो उस दिन विधानसभा चुनाव में भी आया था, तो मैंने पूछा था, मेरे को भी 25-20 साल हो गए देखते देखते, ये सज्जन जी बिल्कुल वैसे के वैसे ही, 1 किलो वजन नहीं बढ़ा, वही चमक, वही काले बाल। मैंने कहा आप बताओ किस चक्की का आटा खाते हो, मैं भी वो चालू करता हूँ। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मजबूत हम सब के नेता हैं, नौजवान क्षेत्र के। तो साथियों, आप सब जानते हो, हम आज इस सभा में आपके बीच में आए हैं, आपसे आपका वोट मांगने के लिए, समर्थन मांगने के लिए। तो ये चुनाव पूरे देश का चुनाव है, पूरे मुल्क में सब लोग अपने मत का सदुपयोग करेंगे, एक नई सरकार का निर्माण होगा, और हर बार जो सरकार बनती है जनता के वोटों से बनती है। लेकिन मुझे दुख है कहते हुए कि इन 10 सालों में भाजपा की सरकार ने दिल्ली में बैठकर जिस प्रकार का शासन किया है। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, बीजेपी की सरकार और बीजेपी की जो धाक थी उसमें कुछ कमी आई है कि नहीं आई है, आप लोग बताओ। आप देख रहे हो जो तेवर थे, जो भाषण थे, उसमें कमी आई है, चमक में कमी आई है। और पहले चरण का चुनाव देश में हो चुका है 102 सीटों के ऊपर। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट पर है। वो समझ गई कि कितने भी भाषण दे दो, प्रलोभन दे दो, जुल्मे दे दो, वादे कर दो, जनता, किसान, नौजवान, हर वर्ग आज परेशान है, पीड़ित है, बदलाव चाहता है। ये बदलाव के लिए लोग चुनाव में वोट डाल रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी हमने मालवीय साहब को टिकट दिया है, पूरी पार्टी ने आप सबके भरोसे पर दिया है। 36 कौम के लोग, सब लोग मिलकर इनको अपना आशीर्वाद दें, इनको संसद में भेजें, ये आग्रह करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूँ। बिल्कुल सही कहा संजय साहब ने कि जब भी पार्टी के लिए कुछ काम करते हैं या किसी की मदद करते हैं, एक फूटी कौड़ी किसी से लेते नहीं हैं। और आज सब काम छोड़कर भी हमारे बीच में आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं, क्योंकि उनका परिवार एक संस्कारिक परिवार है, कांग्रेसी परिवार है। और इस प्रतिबद्धता के बीच हमारे बीच हम सब लोग आपके बीच में आए हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं बोलूँगा क्योंकि हम लोगों को वापस इंदौर जाना है, लेकिन ये 2-4 बातें मैं जरूर कहूँगा आपके बीच में। जब सरकारें बनती हैं तो बड़ी उम्मीद से बनती हैं, और जनता का हर निर्णय हमारे सर माथे पर है। हम चाहे हारे हैं चाहे जीते, जब भी किसी पार्टी की सरकार बनती है प्रदेश देश में, तो हर व्यक्ति सोचता है कि अब कुछ नया होगा, वादों को पूरा किया जाएगा। लेकिन जब से सरकार बनी, खासकर पिछले 5 साल में, इतना घमंड और गुरूर इस सरकार के अंदर आ गया, मन चाहे जो कर रहे हैं। किसान के खिलाफ सारे कानून बना रहे हैं, नोटबंदी कर रहे हैं, जीएसटी लागू कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हमको सोचना पड़ेगा कि इतना बहुमत दिया और परिणाम ये आया कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान को खरीद के लिए कानून बनाने का वादा किया था, उन्होंने तो किया ही 10 साल में। कांग्रेस ने कमिटमेंट किया है, हमारी गारंटी है कि हम सरकार बनाने के बाद एमएसपी पर कानून बनाएंगे, ताकि काला बाजारी करने वाले लोग, बिचौलिए जो हैं, जमाखोर जो लोग हैं, उनकी दुकान बंद करें और किसान के हाथ में पैसा आए।
हमें बात करनी चाहिए किसान की, खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, फसल की, नौकरी की, योजना की, निवेश की, उद्योग की, चिकित्सा की, शिक्षा की, सड़कों की। हम बात क्या करते हैं? मंगलसूत्र की, मस्जिद की, हिंदू मुसलमान की। इस प्रकार की चर्चा करके हम साबित क्या करना चाहते हैं? देश में जो राजनीति करते हैं, जो नीति निर्माण करते हैं, उनका दायित्व क्या है? संविधान में क्या लिखा है? सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, सबको हक है। 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, प्रत्येक नागरिक बराबर का नागरिक है, उसका एक ही वोट है, उसको मान सम्मान जो छूट एक इंसान को दूसरे इंसान को दिया। लेकिन बीजेपी चाहती है अगर चुनाव हो तो हम 400 पार हो जाए। अच्छा, मैंने 600 पार नहीं बोला, कुछ भी कह सकते हैं। ये कहीं ना कहीं जहन में सोच है कि बदलाव करा जाए, जो नीति बनी है, कानून बने हैं और संविधान हमारा जो है उसमें स्पष्ट लिखा है सब धर्म, जाति, बिरादरी, लिंग, वेशभूषा, खाना पीना, रहना सहना सबका बराबर है। आज हमारे मणिपुर में जो हिंसा हो रही थी, वहां पे जो बलात्कार हुए, हत्या हुई, हिंसा हुई, क्या उन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? उनकी माँ बहनों को मान सम्मान से अपना जीवन बिताने का अधिकार नहीं है? अगर लोगों को लगता है कि हमारी अनदेखी हो रही है, पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो सरकार अपना काम नहीं कर रही है। आप बात करते हो घुसपैठियों की, मैं चुनौती देना चाहता हूं सरकार को। 10 साल सरकार में थे, आप आंकड़े बताइए, आप जो घुसपैठी देश में घुसते हैं, आपकी सरकार ने कितने घुसपैठियों को वापस बाहर भेजा है? मनमोहन सिंह जी सरकार ने ज्यादा भेजे थे, लेकिन ये एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि लोगों का ध्यान उस तरफ जाए ना। पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर हो गया, देसी घी से महंगा हो गया पेट्रोल डीजल। गैस सिलेंडर 1100 रुपए का पहुंच गया था, अब चुनाव आ गए तो कम कर दिया। क्यों भाई? 4 साल तक आपने लोगों की जेब पे डाका डाला, अब चुनाव आ गए तो आपने 400 रुपए कम कर दिए। और ये जो देश की संपत्ति है, हवाई अड्डा है, रेलवे लाइन है, खान है, गोदाम है, बिजली घर है, ये चंद लोगों को आप भेजें, ये भी गलत है, देश की संपत्ति है। मेरा आपसे आग्रह है, ये सब बातें अपने जहन में रखें। मालवीय जी सांसद बने, बात यहाँ तक सीमित नहीं है। इस देश में ऐसी व्यवस्था बने कि सब लोग भागीदार हों, लोकतंत्र गणतंत्र मजबूत हो, संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हों, और ये निर्णय आप लोगों को करना है। और आपने हमेशा से कांग्रेस की मदद करी है। इन चुनावों में हम कामयाब नहीं हो सके विधानसभा के, लेकिन एक और मौका हमको मिला है। लोकसभा के चुनाव पूरे देश के चुनाव हैं। आपने हमेशा मेरे आग्रह को स्वीकार किया है। आज पुनः आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ आपसे निवेदन करने के लिए कि मालवीय जी को अपना आशीर्वाद दें, असीम प्यार, प्रेम और कृपा रखें, हाथ का बटन दबाएं, कांग्रेस पार्टी को जिताएं। और हमारे नौजवान, ये पिछली बार मेरे से नाराज हो गए जीतू जी, मैंने कहा जीतू जी हमारी पार्टी के सबसे बड़े पहलवान हैं, तो कहता पहलवान नहीं हूं मैं। तो आप देखो इतना मजबूत कसरत करने वाला नौजवान, ये जीतू जी ने कांग्रेस को नई ताकत दी है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां जीतू पटवारी के लिए बजाइए, ये और मजबूती दें। ये और हम मिलकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा वहां पहुंचाएंगे जहां पार्टी होगी। 28 में सरकार बनाएंगे, लेकिन पहले यहाँ मालवीय जी को जिताकर अपना वोट डालें। दोनों हाथ खड़े कर मालवीय को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल कृष्ण व्यास जी को आमंत्रित करता हूँ।